नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और खौफनाक मामले की गहराई में जाने वाले हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके अपना सपोर्ट दिखाएं। हर माता पिता अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की कोशिश में उन्हें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अजनबियों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में किसी अजनबी की कार में नहीं बैठना चाहिए। बच्चों से यह बातचीत करना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे इन सावधानियों के पीछे के कारण और इन्हें नजरअंदाज करने के संभावित परिणामों को समझाना। अबीगैल हर्नांडेज नाम की एक अमेरिकी हाई स्कूल छात्रा की कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। यह दिखाती है कि जब आप लापरवाह होते हैं और किसी ऐसे अजनबी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जो पहली नजर में किसी मुश्किल समय में मदद का हाथ बढ़ाता हुआ दिखता है, तो क्या हो सकता है। अबीगैल ने बस यही उम्मीद की थी कि एक भला आदमी उसे घर तक छोड़ देगा, लेकिन इसके बजाय वह एक असली दरिंदे की मांद में पहुंच गई। चैप्टर 2, अबीगैल का परिवार और शुरुआती जीवन। अबीगैल, या जिसे प्यार से एबी मारिया हर्नांडेज कहा जाता था, का जन्म 12 अक्टूबर 1998 को मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर में हुआ था। रूबेन और जेनिया हर्नांडेज की दो बेटियों में वह सबसे छोटी थी और अपनी बड़ी बहन सारा के बहुत करीब थी। एबी की मां एक स्थानीय अस्पताल में नर्स थी, जबकि उसके पिता एक सेल्स एजेंट थे। कुल मिलाकर हर्नांडेज परिवार एक मजबूत, खुशहाल और काफी संपन्न परिवार था। लेकिन जब एबी मिडिल स्कूल में थी, तब उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया। तलाक के कुछ ही समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जबकि पहली शादी से उनकी बेटियां अपनी मां के साथ ही रहीं। बचपन से ही एबी एक एक्टिव, जिज्ञासु और मिलनसार बच्ची थी। उसके हमेशा बहुत सारे दोस्त होते थे और वह हमेशा नई नई हॉबीज आजमाती रहती थी। लगभग 12 साल की उम्र में एबी एक लोकल आउटडोर क्लब की मेंबर बन गई और नियमित रूप से कैंपिंग और हाइकिंग पर जाने लगी। उसे पहाड़ों से प्यार हो गया था। दोस्तों के बीच वह एक बहादुर, होशियार और दोस्ताना लड़की के रूप में जानी जाती थी, जो किसी से भी आसानी से जुड़ सकती थी। चैप्टर 3, स्कूल से गायब होना। अक्टूबर 2013 की शुरुआत में एबी का 15वां जन्मदिन आने वाला था और वह क्लब के साथ एक हाइकिंग ट्रिप की योजना बना रही थी। उसे उपहार में हाइकिंग बूट्स का एक नया जोड़ा मिला था, लेकिन वे थोड़े तंग थे, इसलिए उसने उन्हें स्कूल पहनकर थोड़ा ढीला करने का फैसला किया। 9 अक्टूबर को एबी रोज की तरह स्कूल गई। दोपहर लगभग 5 बजे जब एबी घर नहीं लौटी, तो उसकी मां जेनिया ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। जब काफी देर तक उसका कुछ पता नहीं चला, तो जेनिया घबराने लगी। स्कूल से पता चला कि एबी क्लास खत्म होने के बाद पैदल ही घर के लिए निकली थी। उसके किसी भी दोस्त ने उसे नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड जिमी की भी उससे कोई बात नहीं हुई थी। डरी हुई जेनिया अपनी बड़ी बेटी सारा के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन गई और एबी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। उसके सेल फोन का आखिरी सिग्नल उसके घर से लगभग 1 मील दूर मिला था। चैप्टर 4, पहला संदिग्ध और रहस्यमयी चिट्ठी। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या एबी का कोई दुश्मन था, लेकिन सभी ने यही कहा कि वह बहुत अच्छी लड़की थी और उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था।
पुलिस ने सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड जिमी से पूछताछ की और उसे मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन जिमी के पास उस दिन का एक बहुत ही पुख्ता अलिबाई था। उसके परिवार, शिक्षकों और दोस्तों ने पुष्टि की कि वह उस समय स्कूल, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस और अपने दादा की बर्थडे पार्टी में व्यस्त था। जिमी ने पुलिस की पूरी मदद की, लेकिन इससे केस में कोई बढ़त नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे एबी हवा में गायब हो गई हो। एबी के गायब होने के करीब 1.5 महीने बाद उसकी मां को मेलबॉक्स में अपनी लापता बेटी की एक अजीबोगरीब चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में एबी ने अपने किए के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि वह ठीक है और सुरक्षित है। उसने लिखा कि वह अपनी मां और बहन से प्यार करती है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि वह कहाँ है। चिट्ठी के अंत में एक रहस्यमयी वाक्य लिखा था, सपने सच होते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की कि यह चिट्ठी एबी ने ही लिखी थी। इससे यह उम्मीद जगी कि वह जिंदा है। कुछ लोगों ने थ्योरी दी कि शायद वह प्रेग्नेंट थी और घर से भाग गई थी। चैप्टर 6, एक विक्षिप्त दरिंदे की कैद में। चैप्टर 5, एक दयालु अजनबी और अपहरण। अपहर्ता का नाम नथानियल किब्बी था, जिसे नेट भी कहा जाता था। उसका जन्म 15 जुलाई 1980 को उसी शहर में हुआ था। वह बचपन से ही एक झगड़ालू और हिंसक लड़का था, जिससे हर कोई डरता था। वह उन लोगों की एक लिस्ट रखता था जिन्हें वह नापसंद करता था और जिन्हें वह नुकसान पहुंचाना चाहता था। बड़े होने पर वह कई बार छोटे-मोटे अपराधों में पुलिस की नजर में आया। 2013 के वसंत में उसने पहली बार अपहरण की कोशिश की थी, जब उसने एक 15 साल की लड़की पर हमला किया था, लेकिन लड़की के कड़े विरोध के कारण वह भाग गया था। हैरानी की बात यह है कि सबूतों के बावजूद यह मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंचा। 9 अक्टूबर 2013 को वापस चलते हैं। एबी के नए जूते बहुत टाइट थे और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसे चलने में बहुत दर्द हो रहा था। तभी एक पुराना पिकअप ट्रक उसके पास आकर रुका, जिसे नथानियल चला रहा था। मुस्कुराते हुए उस युवक ने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया। शुरुआत में एबी ने मना कर दिया, लेकिन जब नेट ने उसके दर्द को देखकर जोर दिया, तो एबी उसकी कार में बैठ गई। उसे लगा कि यह मुस्कुराता हुआ आदमी खतरनाक नहीं हो सकता, लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी। रास्ते में नेट ने कार को एक सुनसान पार्किंग लॉट में मोड़ा। जब एबी घबराकर कार से बाहर कूदने लगी, तो नेट ने एक हाथ से उसे पकड़ा और दूसरे हाथ से बंदूक निकालकर उसके चेहरे पर तान दी। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे अचेत करने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया। जब एबी को होश आया, तो वह एक अंधेरे, बिना खिड़की वाले शिपिंग कंटेनर में थी, जो नेट के ट्रेलर पार्क के पास छिपा हुआ था। अपहर्ता ने उसे पूरी तरह से असहाय कर दिया और उसके साथ बार-बार ज्यादती की। नेट ने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भी तोड़ा, यह धमकी देकर कि अगर उसने भागने की कोशिश की, तो वह उसके परिवार को मार डालेगा। महीनों तक एबी ने उस कंटेनर में नरक जैसी जिंदगी बिताई। वह समझ गई थी कि जिंदा रहने के लिए उसे नेट की बातें माननी पड़ेंगी। लगभग 6 महीने बाद नेट ने उस पर थोड़ा भरोसा करना शुरू किया। एक दिन एबी ने एक किताब में नथानियल किब्बी नाम देखा और हिम्मत करके उसे इस नाम से पुकारा। नेट हैरान तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चैप्टर 7, चमत्कारी बचाव और इंसाफ। जुलाई 2014 में नथानियल की मुलाकात लोरेन नाम की एक महिला से हुई। एक रात नेट ने लोरेन को नकली नोट दिए। अगले दिन
गुस्से में लोरेन ने नेट को फोन करके धमकी दी कि उसने पुलिस को नकली नोटों के बारे में बता दिया है और पुलिस जल्द ही उसके ट्रेलर की तलाशी लेने आने वाली है। इस कॉल ने एबी की जिंदगी बदल दी। 20 जुलाई को घबराए हुए नेट ने एबी का सारा सामान उसे दिया। उसे अपनी कार में बैठाया और एक सुनसान सड़क पर छोड़कर भाग गया। उसने जाते जाते धमकी दी कि वह पुलिस के पास न जाए। कई घंटों तक सदमे में चलने के बाद एबी आखिरकार अपने घर पहुंच गई। दरवाजे पर अपनी बेटी को जिंदा देखकर जेनिया के होश उड़ गए। वे दोनों गले लगकर खूब रोईं। शुरुआत में डरी हुई एबी ने सच बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी मां के समझाने पर वह पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो गई। 27 जुलाई 2014 को एबी ने पुलिस को अपने अपहर्ता का नाम बताया। अगले ही दिन नेट किब्बी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अधिकारियों ने आखिरकार उस कंटेनर की तलाशी ली, तो उन्हें वहां से ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिन्होंने साबित कर दिया कि एबी को महीनों तक वहां बंधक बनाकर रखा गया था। मई 2016 में नथानिएल किब्बी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे 90 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें 45 साल से पहले पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत में एबी ने कहा कि उसने अपने अपहर्ता को माफ कर दिया है, क्योंकि इस भयानक घटना ने उसे जिंदगी और अपने परिवार की अहमियत को और भी गहराई से समझना सिखा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे ऐसी ही और भी चौंकाने वाली कहानियां आने वाली हैं।